ये इफेक्ट डॉक्यूमेंट्री वीडियोस में बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है एंड आप इसका यूज बहुत तरीकों से कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको इसको क्रिएट करना सिखाता हूँ। तो एलाइड मोशन में आकर मैंने एक बैकग्राउंड को ऐड कर लिया है। बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद मैंने अपने पहले लोगो को ऐड कर लिया है। तो इस लोगो को ऐड करने के बाद मैं मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर स्केल में जाता हूँ और इसके साइज को छोटा करके कुछ इस तरीके से साइड में सेट कर लेता हूँ। ये हो जाने के बाद बॉर्डर एंड शैडो में आता हूँ और शैडो में आकर इसमें शैडो को इनेबल कर लेता हूँ। कलर को व्हाइट करके इसके साइज पोजीशन वगैरह को एडजस्ट कर लेता हूँ, जिससे इसमें ग्लो इफेक्ट आ जाएगा। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। अब ये हो जाने के बाद प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर वेक्टर ड्राइंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एरो सब बना आ जाएगा। तो इसको लेकर आकर मैं यहाँ पर रख लेता हूँ और फिर प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आगे आकर फिर से प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, जिससे इसमें एक लाइन सी क्रिएट हो जाएगी। ये क्रिएट हो जाने के बाद मैं बैक आ जाता हूँ। अब कलर फिल पर जाकर इसके कलर को बंद कर देना है एंड बॉर्डर एंड शैडो पर आकर इसकी स्ट्रोक को इनेबल करना है, कलर को व्हाइट कर देना है एंड स्ट्रोक को थोड़ा बहुत इंक्रीज कर लेना। अब यहाँ पर एंड का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करके इस एरो को सिलेक्ट कर लेना है एंड इसके साइज को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो मुझे थोड़ी सी स्ट्रोक पतली लग रही है तो मैंने स्ट्रोक को इंक्रीज कर लिया और थोड़ा सा। एंड अब इसमें भी उसी तरीके से ग्लो इफेक्ट मैं दे दूंगा शैडो में जाकर। अब मैंने अपने अगले इमेज को ऐड कर लिया है। तो इसको ऐड करने के बाद इसका साइज भी छोटा कर दिया और कुछ इस तरीके से इसको भी यहाँ पर सेट कर लिया। अब इसमें भी मैं ग्लो इफेक्ट को ऐड कर देता हूँ। तो इसमें ग्लो इफेक्ट को ऐड कर देने के बाद अब मैं इस एरो वाले शेप को सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अब इस एरो का मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ और इसको ऊपर ले आता हूँ। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म के इस्तेमाल से इस तरीके से सेट कर लेता हूँ, ना सही लग रहा है। तो अब फिर से मैंने अपने अगली इमेज को ऐड कर लिया, इसका साइज छोड़ करके इसको भी सेट कर लिया। अभी फिलहाल के लिए मैं एक इमेज की तरह इसको क्रिएट कर रहा हूँ एंड एनिमेशन सभी चीजों को ऐड करने के बाद मैं करूंगा इसमें। तो इसको ऐड करने के बाद मुझे साइड में एक और चीज को ऐड करना था बट जगह नहीं बची, तो इसको भी मैं सेट करना आपको सिखाता हूँ। तो इसको सेट करने के लिए आपको प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स में आकर नल को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये नल ऐड हो गया है। अब आपको किसी भी एक लेयर पर क्लिक करना है, जैसे कि मैं अपनी इस लेयर पर क्लिक करता हूँ। अब इस ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर नल वन शो हो रहा होगा, इस पर क्लिक करना है एंड इसी तरीके से आपको सभी इमेजेस को नल वन के साथ कनेक्ट कर देना है, सिर्फ बैकग्राउंड को छोड़कर। तो आप देख सकते हो मैं नल के इस्तेमाल से इसको आसानी से मूव कर सकता हूँ सभी चीजों को। तो मैं मूव करके कुछ इस तरीके से थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ। तो फिर से अब मैंने शेप वाली लेयर को कॉपी कर लिया। अब इसको फिर से आगे उठाकर रख दिया है कुछ इस तरीके से। अब मुझे कर्व वाले एरो को क्रिएट करना है। तो उसको क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं इसकी कॉपी करूंगा सबसे पहले। तो उसके बाद मैं इसको मूव एंड ट्रांसफॉर्म के इस्तेमाल से ऊपर की ओर कुछ इस तरीके से रख लूंगा। अब इसके एडिट पॉइंट में आना है और यहाँ से मूव करके इसको सेंटर में ले आना है एंड अब इस प्लस पर क्लिक करना है, जिससे इसमें एक पॉइंट ऐड हो जाएगा। अब इस वाले एरो पर आकर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, जिससे ये कर्व हो जाएगा। अब फर्स्ट वाले एरो को कुछ इस तरीके से नीचे की ओर बेंड कर दिया है एंड सेकंड एरो जो सा है सेकंड पॉइंट हमारा, उससे मैं इसको एडजस्ट और कर लूंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इस वेक्टर ड्राइंग के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हमारा एरो सेट हो चुका है। तो इसी तरीके से अब मैं नीचे एक और एरो ऐड करना चाहता हूँ। तो इसको रोटेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैंने इसके एक डुप्लीकेट कर ली। अब इस 3 डॉट पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर फ्लिप वर्टिकल का ऑप्शन मिलेगा, उसके इस्तेमाल से मैंने इसको कुछ इस तरीके से रोटेट कर लिया। जैसा आप देख सकते हो कितना सही तरीके से हो गया है। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म के इस्तेमाल से इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। तो इतना हो जाने के बाद अब मैं इसके आगे के इमेजेस को ऐड करना स्टार्ट करता हूँ। तो मैं एक हाउस को पिक्चर को ऐड करना चाहता हूँ। तो मैंने इस हाउस वाले पीएनजी को ऐड कर लिया है एंड इसको भी एडजस्ट करके एरो के आगे रख लेता हूँ। अब मैं इसी हाउस के डुप्लीकेट करके बाकी 2 लेयर जो एरो है इनके आगे भी रख लेता हूँ। आप चाहो तो अलग अलग भी यूज कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं सेम ही इमेज को ऐड कर रहा हूँ। तो ये हो जाने के बाद जो लेयर्स हमारी नल के साथ कनेक्ट नहीं थी उनको भी नल के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। आप साथ के साथ करते जाना नल के साथ कनेक्ट, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बाद में, क्योंकि लास्ट एनिमेशन हमारा नल के इस्तेमाल से ही मूवमेंट करेंगे हम। तो मैं थोड़ा बहुत टेक्स्ट को भी ऐड कर लेता हूँ। तो फटाफट से मैं टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। तो दोनों में टेक्स्ट को ऐड करने के बाद इन लेयर्स को भी मैं नल के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब हम एनिमेशन देना स्टार्ट करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले वाले लोगो पर आ गया हूँ और इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आकर स्केल में आता हूँ और शुरू में एक की फ्रेम को ऐड करता हूँ। अब थोड़ा सा आगे आकर तो मैं 0.30 तक आ गया हूँ, एक और की फ्रेम को ऐड कर दिया। अब फर्स्ट वाले फिर से की फ्रेम पर आकर मैं इसको 0 कर देता हूँ। तो इसमें एक पॉपअप इफेक्ट आ जाएगा। अब इसमें मैं इस कर्व को भी ऐड कर देता हूँ। तो ये कितना सही लग रहा है पॉपअप इफेक्ट। तो अब लोगो आने के बाद इसके आगे का जो सा एरो है उसमें एनिमेशन देंगे। तो थोड़ा सा गैप देंगे। 0.30 तक मैंने इसका एनिमेशन किया तो 0.10 सेकंड का इसमें गैप दिया। तो 0.40 से हम शुरू करेंगे। तो अब 0.40 तक आकर मैं इस शेप वाली लेयर में आ जाता हूँ जो एरो वाली है। इसमें आकर एक इफेक्ट को ऐड करूंगा, ड्राइंग प्रोग्रेस, और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लूंगा। उसके बाद इसके एंड में आकर एक की फ्रेम को ऐड करूंगा और थोड़ा सा आगे आकर तो मैं 1 सेकंड तक आ गया हूँ। फ्रेम को ऐड किया। फर्स्ट वाले की फ्रेम को 0 कर देना है एंड सेकंड वाले को 100 ही रहने देना है।
है और इसमें कर्व को ऐड कर देना है, जिससे इसमें कुछ इस तरीके से एनिमेशन लग जाएगा, जैसा आप देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है। तो अब 1 सेकंड पर रह के अब हम इसमें भी पॉप इफेक्ट देंगे जो इसके आगे वाला है, जिसके नीचे मैंने अपडेटर वाटरलेस लिखा है। तो ये देने के लिए उसी तरीके से हमने स्केल में आकर की फ्रेम्स को ऐड कर दिया है 0.30 सेकंड के गैप में, एक 1 सेकंड पर, एक 130 पर, और उसी तरीके से स्केल वाला एनिमेशन दे दिया है। इसमें कितना सही लग रहा है जैसा आप देख सकते हो। तो अगर हमने इस सेकंड वाले में किया है तो इसके टेक्स्ट को भी हमें एनिमेट करना होगा। तो इसमें मैं फेड इन वाला इफेक्ट लगाना चाहता हूँ, तो वो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस लेयर में आकर ओपेसिटी में आएंगे, एक की फ्रेम 1 सेकंड पर और एक 130 पर ऐड करेंगे। अब 1 सेकंड वाले की फ्रेम को 0 कर देंगे और इसमें कर्व को भी ऐड कर दिया है। एंड अब आप देख सकते हो कितना सही आ रहा है। अब उसी तरीके से 10 सेकंड का गैप दिया, 1.40 पर आकर इस वाले एरो में आ गए और फिर उसी तरीके से ड्राइंग प्रोग्रेस वाला मैंने इफेक्ट इसमें ऐड किया स्टैंडर्ड सेटिंग में, एंड वाले में आकर की फ्रेम को ऐड किया और 0 कर दिया। अब 2 सेकंड पर आ गया पूरा, यहाँ पर की फ्रेम को ऐड किया और इसको 100 कर दिया एंड इसमें कर्व को भी ऐड कर दिया। तो इसमें फिर से कुछ तरीके से इफेक्ट आ गया है एरो में। अब उसी तरीके से इसके अगले लोगों में सेम तरीके से इफेक्ट को ऐड कर देना है स्केल में जाकर पॉपअप इफेक्ट को। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। एंड इसी तरीके से इसके टेक्स्ट में फेड इन जैसे हमने पिछले वाले के टेक्स्ट में दिया था। तो यहाँ तक हमारा एनिमेट हो चुका है। अब इन तीनों में हमें सेम तरीके से ऐड करना होगा ड्राइंग प्रोग्रेस को, क्योंकि अब हमारे पास एक साथ 3 एरोस हैं एक ही पोजीशन पर, तो अब तीनों में सेम पोजीशन पर ऐड करेंगे। तो अब पोजीशंस को ध्यान में रखना। तो 240 एंड 3 सेकंड ये जरा ध्यान से रखना है और तीनों में इसी पोजीशन पर की फ्रेम ऐड करके सेम तरीके से ड्राइंग प्रोग्रेस वाला इफेक्ट ऐड कर देना है। तो मैं फटाफट से कर देता हूँ तीनों में सेम पोजीशन पर। तो हम इन तीनों हाउसेस में कुछ इस तरीके से इफेक्ट देंगे कि लगभग हमारा आधा एरो शो हो जाएगा, तब हमारे ये हाउसेस शो होने शुरू हो जाए। तो इसके लिए आपको की फ्रेम्स के पहले आ जाना है एंड किसी एक हाउस वाली लेयर पर क्लिक करना है। तो हमारा 240 पर था, तो उससे पहले आकर तो मैं 235 तक आ गया हूँ। यहाँ पर आकर एक की फ्रेम को ऐड किया ओपेसिटी में आकर, और उसी तरीके से हमारा 3 सेकंड पर खत्म हो रहा था, तो उससे पहले आकर तो मैं 255 तक आ गया हूँ और यहाँ पर आकर एक और की फ्रेम ऐड कर दिया एंड फर्स्ट वाले की फ्रेम को 0 कर दिया। एंड इसी तरीके से तीनों हाउसेस में कर लेना है ओपेसिटी में जाकर। तो अब आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आ रहा है, इतना सही लग रहा है। अब इतना शो होने के बाद एरो हमें अपने लोगोस को ऐड करना है। तो मैंने जैसे कि ये लोगो को ऐड किया है, अब इसको छोटा करके यहाँ पर सेट कर देना है कुछ इस तरीके से। अब इसके शुरू में की फ्रेम को ऐड करना है मूव वाले में आकर, ये जरूर से ध्यान रखना, आप स्केल में मत करना। तो मूव में आकर शुरू में की फ्रेम को ऐड किया। अब थोड़ा सा आगे आकर जब हमारे पूरी लाइन शो हो जाएगी यानी कि 3 सेकंड पर, यहाँ पर आकर की फ्रेम को ऐड कर दिया एक और। अब इसको आगे कुछ इस तरीके से हाउस के ऊपर रख दिया जैसा आप देख सकते हो। इसमें कर्व को भी ऐड कर दिया, ये देख सकते हो किस तरीके से किया है। ये कुछ इस तरीके से हमारा लग रहा है, आप देख सकते हो। अब मैंने इसी वाले लेयर की डुप्लीकेट कर लेता हूँ। आप चाहो तो सभी में मैनुअली को ऐड कर सकते हो। तो डुप्लीकेट करने से हमारे इसमें भी की फ्रेम्स ऑटोमेटिक लग गए। तो फर्स्ट वाले की फ्रेम को मैं कुछ इस तरीके से नीचे की ओर कर लेता हूँ एंड सेकंड की फ्रेम पर कुछ इस तरीके से रख लेता हूँ। अब आपको दोनों की फ्रेम्स को उठाकर नीचे करना होगा, ये जरूर से ध्यान रखना। तो तीनों में मैंने इन लोगोस को भी ऐड कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से हमारे आ रहे हैं, कितने सही लग रहे हैं, बढ़िया हाउस के ऊपर आ रहे हैं। तो इसको सेट करने के लिए हमें क्या करना है, हमारी जो तीनों हाउस वाली लेयर्स हैं उनको उठाकर सबसे ऊपर ले आना है। अब मैं सभी लेयर्स की ड्यूरेशन को बराबर कर लेता हूँ। एंड अब आपको चेक कर लेना है कि आपकी सभी लेयर्स नल के साथ कनेक्ट है या नहीं। अगर नहीं है तो सभी को कनेक्ट कर लेना। तो ये हो जाने के बाद अब आप शुरू से देख सकते हो कि हमारा कुछ इस तरीके से ये एनिमेशन आ रहा है, कितना सही लग रहा है। अब मुझे बैकग्राउंड में थोड़ी सी ज्यादा लाइटिंग लग रही है, जिससे हमारे ऊपर वाले लोगो थोड़े कम दिख रहे हैं। तो उसको सेट करने के लिए मैं इसमें इफेक्ट को ऐड कर लेता हूँ, ब्राइट कंट्रास्ट वाला, और ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को थोड़ा बहुत चेंजेस कर देता हूँ, जिससे ये कुछ इस तरीके से हो गया है। अब सही लग रहा है। अब अगर आपको याद होगा कि हमने बैकग्राउंड वाली लेयर को कनेक्ट नहीं किया था नल के साथ, तो अब आपको नल के साथ उसको भी कनेक्ट कर देना है। तो ये कनेक्ट हो जाने के बाद अब आप चेक कर लेना कि आपकी सभी लेयर्स कनेक्ट है या नहीं। अब हम करेंगे इसमें पूरी एनिमेशन फाइनल वाली। तो उसको करने के लिए आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाना है नल के, और इसमें आने के बाद Z एक्सिस को कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर लेना है एंड कुछ इस तरीके से किनारे की ओर ले आना है फर्स्ट वाले लोगो के। एंड अब हमारा 30 सेकंड पर 0.30 सेकंड पर ये शो हो रहा है। तो यहाँ तक आकर एक और की फ्रेम को ऐड कर दिया है एंड कुछ इस तरीके से स्क्रॉल कर लिया है एंड इसमें कर्व को भी ऐड कर दिया। तो हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है, इतना सही लग रहा है। तो हमें याद है कि हमारा 130 पर अगला ये पूरा शो होगा। यहाँ पर आकर मैं एक और की फ्रेम को ऐड कर दिया है एंड कुछ इस तरीके से इसको भी मूव कर लिया है एंड Z को थोड़ा बहुत आपको इसमें डिक्रीज कर देना है, और ताकि ये कुछ अच्छे तरीके से दिखे इसमें। अब इसमें भी कर्व को ऐड कर देना है। तो अब आप देख सकते हो कितना सही ये लग रहा है। कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसी लग रही है, अब तक वीडियो कैसी लगी है। एंड अब अगर कोई आपको गलती लगती है मेरी वीडियो में, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता
बता दिया करो ताकि अगली बार से मैं उसको सही करने की कोशिश करूँ। तो अब उसी तरीके से हमें अगला भी याद है कि 230 पर हमारा शो होगा पूरा। तो यहाँ पर आकर फिर से हमने की फ्रेम को ऐड किया, अब आगे की ओर स्क्रॉल कर लिया और अगर आपको आगे का नहीं दिख रहा तो Z एक्सिस को छोटा कर लेना है क्योंकि हमारे सभी लोगोस पूरे फ्रेम में आने चाहिए, ये जरूर से ध्यान रखना। तो अब कुछ इस तरीके से सेट करने के बाद इसमें भी मैंने कर्व को ऐड कर दिया है। तो अब देख सकते हो कितना सही लग रहा है हमारा ये एनिमेशन अभी तक। तो अब उसी तरीके से लास्ट में हम आ गए हैं, हमारा 3 सेकंड पर पूरा शो होना है। तो यहाँ तक की फ्रेम को ऐड किया, Z एक्सिस को छोटा किया और कुछ इस तरीके से को सेंटर में कर लिया, कुछ इस तरीके से जैसा आप देख सकते हो, और इसमें भी कर्व को ऐड कर लिया। तो अब हमारा फुल एनिमेशन क्रिएट हो चुका है, आप जैसा देख सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही एंड अब मिलेंगे अगली वीडियो। बाय बाय। मैंने पहले भी बहुत सारे अपने डॉक्यूमेंट्री वीडियोस के एडिटिंग आपको सिखाए हुए हैं, जिसकी एक फुल वीडियो मैंने पर आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, आप उसको देख सकते हो। एंड अगर आपको किसी और चीज पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताते जाना। बाय बाय।